हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 1 तारीख, सॉरी आज नहीं, जिस दिन का ये ब्लॉग है ये 1 और 2 तारीख का ब्लॉग है। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग शुरू किया था, मेरे कैमरा नया है ना, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो वो 2x स्पीड पे चला गया और आवाज नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ना ऊपर लोग रहते तो बर्तनों की आवाज है, मेरे को लगा मेरे सर पे कुछ गिरने वाला है, तो मैं डर गई थी। तो जैसे कि हम लोग जा रहे हैं इस घर से, हम 5 तारीख को चले जाएंगे यहाँ से। तो सारा काम जो है वो निपटा रहे हैं। तो एक बार जब पूरा घर खाली हो जाएगा तो हम वॉशिंग वाले को लगा के पूरा घर वॉश करा देंगे अच्छे से। पर बाकी का मेरे को लगा कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं शाम में पानी आता है तो मैंने पानी लगाया और फटाफट धोना शुरू किया। ये वाला जो एरिया है यहाँ से पानी के लिए कुछ निकलने का इतना कुछ खास नहीं है, तो वहां जमा हो गया था, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे जो है काम किया, और जो हेल्प है वो उस टाइम कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि कपड़ों का काम भी मैं कर रही हूँ। तो मैं कपड़े सारे धो के लेके जा रही हूँ कि कोई भी कपड़ा मेरे पे बर्डन ना बने जाते ही। ऑल कपड़ा धोना इज वेरी इजी मशीन में, बट फिर भी मेरे को लग रहा है कि जितना कम काम मैं फैला पाऊँ, पर कम नहीं फैलेगा यार। मेरे को भी लग रहा था कि मैं ऐसे काम करते करते कब तक पागल हो जाऊंगी, या मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तो ये व्लॉग में आप देखिएगा कि आपको पूरी ऑन कैमरा सब दिखेगा कि बच्चों के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब बच्चे सो जाए उस टाइम पे आप काम कर लो। या पता है बहुत अच्छा लगता है सुनने में, दिन में आप फिर भी कर लो। पर मेरा एक बच्चा सो रहा होता तो एक बच्चा जग रहा होता है, ये होता ही है। तो एक सेकेंड, तो ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाती दिन में काम, और जब तक मैं और राजा सोचते कि रात में काम करेंगे, और हम लोग को इतना थकान हो जाती है यार सुबह से घूमते 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 काम करते हुए ना, कि हिम्मत नहीं बचती है कि उसके बाद कुछ कर पाए। तो जो पैकर्स आएंगे वो मैक्सिमम सामान आपका वैसे ही पैक कर देते हैं, क्योंकि जिस टाइम हम लोग वहां से भी शिफ्ट हो रहे थे तो हमारा बहुत सारा सामान बचा हुआ था जो पैक नहीं हुआ था, पर उन्होंने 1 घंटे के अंदर सब कुछ पैक कर दिया था। तो राजा कह रहे थे कि जितना स्ट्रेस ना लो, हो जाएगा सब पैक। तो यहाँ पे मैंने एक अलमारी क्लीन करी और बच्चे उस अलमारी में आके बैठ गए, कि वो अलमारी मेरे को और लगा कि उसे जमा के रख देते, पर नहीं, उससे पहले बच्चे आ गए। तो इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी जगहों पे दिखेगा कि बच्चे किस तरह से आपको काम करने से रोकते हैं। ऑल दो बहुत ही प्यारे मूवमेंट है, क्योंकि आएंगे नहीं यार, बहुत ही प्यारे होते हैं ना बच्चे। तो लोग खेल रहे, एक को बैठना है तो दूसरे को बैठना। और जिया डुगू की पिटाई बहुत अच्छे से करती है आजकल, और यहाँ पे हो रहा है भाई बहन का प्यार। और मेरे को पता है बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चा जो है डुगू को एक भाई बहन दे पाई मैं, क्योंकि ना कहीं ये बोर नहीं होता है। बहुत अच्छे से इन लोगों की बॉन्डिंग होती जा रही है। जैसे जैसे जिया बड़ी हो रही है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये लोग आपसी में खेलते रहते हैं कि बोर नहीं होते हैं। कि मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि बच्चे बोर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, दोनों का टाइम पास होता रहता है। जब नींद आ रही होती है, बस हाँ ये होता है कि आप एज अ पेरेंट थोड़े से स्ट्रेसफुल हो जाते हो, क्योंकि उतरना है तो दोनों को साथ में उतरना है, चढ़ना है तो दोनों को साथ में चढ़ना है। तो ये चलता है। तो मैंने यहाँ पे इसको उतार दिया था। दिन की इडली बना के रखी थी, उसके बाद कुछ बनाया नहीं, और अभी आराम से आओ बेटा तुम लोग। तो बच्चे खेल रहे हैं, राजा को सामान लेने गए हुए हैं घर का ही, मैं नहीं गई, मेरे को रसोई का सामान पैक करना है। तो उस रूम को ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम कपड़े वो कर लिया, आगे रैक्स खाली हो गई है। तो बच्चे भी घुटने के बल चल रहे हैं मेरे दोनों जी, आराम से। हाँ वैसे तो हेलमेट पहना देती हूँ, मुझे यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। वहाँ का एरिया पूरा पैक कर रही हूँ वहाँ का, और यहाँ का मैं सोच रही हूँ ना कि बर्तन भी निकाल देती हूँ, क्योंकि बर्तन भी फालतू के हो रहे हैं। फिर फ्रिज जो है वो डीफ्रॉस्ट पे मैंने लगाया है, ताकि फ्रिज जो है कल तक मैं क्लीन कर पाऊँ। मैं सुबह उठ के से क्लीन कर दूँगी, ताकि मैं साफ फ्रिज ले जा पाऊँ। मैं वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं फैला सकती, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैला है यार। ये पैकिंग हो रही है, देखिए वो खुद पैक हो गया, मैंने कार्टन ला के रखा, उससे पहले ये पैक हो गया और ये लोना शुरू कर दी है ना। तो देखती हूँ यार, राजा आएंगे उसके बाद ही हो पाएगा। जी मत कर बेटा। तो घर मैंने वॉश कर दिया पूरा बाहर से, अगर रसोई वसोई मैं सुबह वॉश कर लूँगी। डुगू गिर जाओगे बेबी, आप पैक नहीं हो गए, आपको हम कार में ले जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद मुझे 1 घंटा बहुत अच्छे से मिला था कि मैं पैक कर लेती हूँ। राजा गए हुए थे काम के लिए और बच्चे आके बैठ गए थे यहाँ पे, और ये लोग कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, और डुगू अपनी मीठी सौंफ लेके आया था।
और फिर मैंने इनको बिस्किट दी, बॉल दी, ये खेलने में लगे थे। मैं एक वाला कार्टन था उसे फुली पैक करके रख रही थी, मेरे को लगा था उसमें कितना सामान रख लूं, पर साथ साथ में ना देखना ही पड़ रहा था क्योंकि डुग्गू पूरा वेट लेके बैठ रहा था, ताकि मेरे को लग रहा था कहीं गिर ना जाए। जिया खड़ी हो रही थी उस कार्टन से सामान निकालने के लिए, तो यही सब चल रहा था इन लोगों का। मेरा पूरा 1 घंटा इनके साथ खेलने में निकल गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा पूरा कार्टन खाली था। राजा ने बोला वो कार्टन रख के क्या, तुमने कार्टन भर दिया? मैंने बोला वेट, मैंने उनको ये वीडियो दिखाई, फिर वो हंस रहे थे। तो ये था कि बच्चों के साथ खेल भी लेते हैं हम लोग बीच में, तो मैं कई बार ऐसा रहता है कि लगातार लगी हुई। तो इस टाइम पे आपको मेरे घर में हर चीज इधर उधर दिख रही होगी, क्योंकि फिलहाल सारा सामान हमने निकाल के इधर उधर रखा हुआ है। तो आलू प्याज जो है वो वहां पे रखे हुए थे। और देखिए जिया क्या करेगी, क्या हुआ था, जो फ्रिज है ना उसके नीचे एक कॉर्नर है, वहां पे रखते हैं आलू प्याज, मतलब जो नीचे एक कैबिनेट है फ्रिज के, पर वहां पे अभी क्योंकि फ्रिज मैंने डिफ्रॉस्ट पे किया था तो पानी गिरता है और वो सब गीले हो जाते। तो इनको देखते देखते बहुत सारा टाइम हो गया था। ये तो छोटा सा क्लिप आप देख रहे हो, जबकि जब होती है ना सब चीजें तो बहुत सारा टाइम होता है, 1-1.5 घंटे का। तो मैं कुछ नहीं कर पाई और ऐसे हो जाती है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग में सबसे पहले उठते साथ ही मेरे को बनाना होता है ब्रेकफास्ट। हम लोगों का था, राजा कह रहे थे कि तुम्हें चलो घुमा के ले आता हूँ, तुम बहुत ज्यादा परेशान सी लगती हो मुझे। मैंने बोला ठीक है। तो जब तक हम लोग जाते या कुछ सोचते, डुगू की तबीयत खराब हो गई और डुगू उठा था सर्दी के साथ। हमें लगा कि स्टार्टिंग में कि ऐसे थोड़ी बहुत छींक रहा होगा, कई बार ऐसा होता है ना बच्चे उठ गए और छींक रहे, पर नहीं यार उसे सर्दी हो गई, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इवन आज भी बहुत खराब है। तो यहाँ पे मैंने आलू वॉश करके काटना शुरू किया। तो मैं आलू प्याज की सब्जी बना रही थी, जो कि हमारे मम्मी टिफिन में दिया करती थी। तो मेरा बड़ा मन था आज आलू प्याज की सब्जी और पराठे बनाने का, और उससे पहले बनना था बोजो का खाना भी। तो बोजो का भी 3 टाइम का खाना यहीं से बन के जाता है, और बोजो को आप लोग बहुत याद कर रहे थे। बोजो अब से रेगुलर आएगा क्योंकि हम भी 2 दिन बाद जा रहे हैं, और उसके बाद सबको ही फैमिली जो है वो अच्छे से आएगी। तो मैंने राई ली है, जीरा लिया है और तेल लिया है, और यहाँ पे मैं राई को छिड़कने दूंगी, फिर मैं जीरा डालूंगी। तो आज मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से आलू प्याज की सब्जी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी हमारे आलू जो कि गोल गोल कटे थे, और उसको डालने के बाद मैं उसमें डालूंगी हल्दी और नमक, जिससे जो आलू है वो गल जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि अब जब आपका पैकिंग का काम है तो आप सुबह जितना खाना बना के रख लो उतना अच्छा है, रात में बना लो तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। तो मैंने इडली बनाई थी 1 दिन पहले, तो बहुत सारा लाइक रात तक मैं सॉर्टेड थी। आज मेरे को लगा ये बनाते हैं, और फिर रात के लिए मैंने राजमा भिगो दिए थे क्योंकि रात में चावल जल्दी बन जाते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे फटाफट इसमें नमक और हल्दी डाला, इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया। इस बीच में मैंने फटाफट प्याज और लंबी लंबी हरी मिर्च काट ली, ताकि बीच में हरी मिर्च का फ्लेवर भी पराठे के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लंबी लंबी प्याज जो है वो काटी है। बच्चों के लिए मैंने एग कर दिया था क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब है, इस टाइम पे थोड़ा सा एग वाइट दे दो आप तो सर्दी वो हो जाती है। तो इनसे मैंने अंडा बॉइल्ड मंगवा लिया था, इन्हें वहीं की वहीं करके उनको खिला दिया था। तो यार मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची जो कि काटी हुई है। तो हरी मिर्ची जैसे पराठा खा रहे हो ना, थोड़ी हरी मिर्च से उठा के खा लो तो बड़ी अच्छी लगती है। तो हरी मिर्च मैंने लंबी लंबी काट के डाल दी थी। तो ये मेरे राजा का खाना मैं बना रही थी, और उसके बाद फिर मैंने फटाफट इसमें डाले बाकी के मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। और क्योंकि हमारे आलू गल गए थे ऑलमोस्ट, तो मैंने इसमें अमचूर भी डाल दी, सब्जी जो है अच्छी सी चटपटी हो जाए। उसके बाद फिर मैंने नमक डाल दिया। आप लोग बताइएगा कैसे, कई बार मैं फ्राई करके आलू डालती हूँ तो कई बार ना क्या होता है उससे आपकी प्याज हल्की काली हो जाती है, तो इस तरह से भी प्याज बन जाती है। तो मेरे को लगा ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ डालने के बाद इसे मिक्स किया और ढक के छोड़ दिया, ताकि प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से कुक हो जाए। और ये सब्जी सीरियसली बहुत अच्छी लगती। चाय पराठा आलू की सब्जी, आए हाय यार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। इवन चाय पराठा किस किस को पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाय पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट यहाँ पे 5 रोटी बोजो के लिए बनाई, ताकि राजा उसे खाना खाने से पहले रोटी जो है वो खिला के आ जाए। तो उसको हम अंडा रोटी दे देते हैं या सिर्फ रोटी दे देते हैं, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो उसको सिर्फ रोटी दे देंगे, या उसका जो फूड है पेडिग्री, पर पेडिग्री हम लोगों ने उसकी बंद करके रखी है। तो जैसे कि आपको पता है उसे स्टोन की प्रॉब्लम है और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, और वो ऐसी चीज है जो हम ट्रीट नहीं करा रहे हैं 2-3 साल से, क्योंकि अगर हमें ट्रीट कराई तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पर अभी हमारे पास कम से कम बोजो है जो कि सही है यार, पर ऐसे अगर हमने तो ट्रीट कराया तो 98% चांसेस है कि वो ना बचे, क्योंकि पक्स की जो नॉस्ट्रल्स होती है वो फ्लैट होती है, और किसी भी तरह का एनेस्थीसिया आप रिसर्च कर सकते हो, वो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो अगर वो सरवाइव कर रहा था, हम लोगों को लगा
तो हमने इसलिए इसका सर्जरी नहीं कराई। इसलिए उसका जो खाना है वो स्पेशली मैं बना के देती हूँ कि कुछ भी वो ऐसा ना खाए कि उसे पेडिग्री या कुछ दे रहे हो। तो वो हमने टोटल ही बंद करके रखी। कभी कभार अगर लग रहा है कुछ चेंज, क्योंकि गर्मी भी आ रही है ना, उसके लिए भी वो नहीं है। तो मैंने फटाफट अचार, आलू की सब्जी और पराठा कर दिया। राजा ने खा लिया। अब हम लोग यहाँ पे पैकिंग भी करना शुरू कर रहे थे। एक्स्ट्रा बर्तन मैंने निकाले, सिर्फ एक दो कढ़ाई मैंने रखी है, एक दो कुकर रखे हैं और कुछ प्लेटें, और बाकी का सामान राजा ने मुझसे बोला कि तुम एंडिंग में जब होगा तो पैक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक कार्टन पैक किया जिसमें कि पूरे डब्बे थे। अभी डब्बे का एक और कार्टन भी पैक होना है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो राजा कह रहे थे तुम फालतू में ले आए। फिर मैं राजा को कह रही थी कि यार हम लोगों का कोई शिफ्टिंग का प्लान था नहीं कि हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग का शिफ्टिंग का प्लान होता भी तो हम लोग का ऐसा होता है कि हम दूसरे घर जाते। तो मैं इसलिए सारा सामान गृहस्थी के हिसाब से लाई थी। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे थे। तो फटाफट मैंने यहाँ पे जो राजा और मैंने वो फटाफट यहाँ पे टेप लगाई और जो तो कार्टन थे वो आज पैक मैंने व्लॉग में आई थिंक बात करी ही नहीं यार। मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है कि मैं भूल जाती हूँ या फिर काम के चक्कर में होता है कि नहीं हो पाती। तो मैं ना सुबह उठी हूँ, इनके लिए पराठे होते हैं। हम लोग का बाहर थोड़ा सा काम करने का मूड था, पर आज बारिश बंद नहीं हुई और सुबह से डुगू की तबीयत खराब है। डुगू की अभी भी तबीयत खराब है, उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया है। और जिया को हुआ था कोल्ड दो दिन पहले। पीने वाली बॉटल होती है ना लोग की, जो स्ट्रॉ होती है उसकी आँख पे उसे खुद से पीना होता है। बॉटल लेके रखी, वो स्ट्रॉ उसकी कहीं यहाँ पे लगी, उसके कारण उसकी नोज़ इरिटेट हुई। तो यहाँ से उसे उसकी जो नोज़ थी वो रनी हो गई एक साइड की। फिर परसों सुबह उसे नहला दिया, और क्योंकि मौसम यहाँ पे ऐसा कि गर्मी रहती है दिन में, तो उसे नहला दिया। तो पता नहीं उसे एक पूरी रात उसकी जो नोज़ थी वो बह रही थी एक साइड की, और मेरे को लगा वो आग की इरिटेशन से, पर नहीं, वो उसे पता नहीं ठंड लगी थी या क्या लगी थी, और वो फिर दोनों में कन्वर्ट हो गई। आज सुबह डुग्गू उठा है, उसकी तबीयत भी, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, एक दूसरे को किस करते हैं ये लोग, एक से एक को ट्रांसफ़र हुआ और दोनों की भी तबीयत डाउन है। मतलब फीवर नहीं है, कोल्ड हो रहा है उन लोगों को। तो मुझे दोनों को स्टीम देनी है। तो मेरा आज का दिन ऐसा था कि मैंने दिन में खाना वाना खिलाया, उसके बाद थोड़ी बहुत पैकिंग करी, फिर बच्चों को लेके मैं लेटी हुई थी कि दोनों रिलैक्स रहें, जैसे जितना आराम कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो 3-3 घंटे मैंने दोनों को सुला लिया कि वैसे तो नहीं सोएंगे, अगर मैं लेटी हूँ तो सो जाएंगे, तो 3 घंटे दोनों सो लिए। अभी उठे हैं, बाहर वॉक कर रहे हैं, बट छींक लगी पड़ी है, एंड नाक जो है वो उनके भी रनी है। तो मैं यहाँ पे ये अटैचमेंट सब खोल रही थी, इन्हें मैंने वॉश कर लिया। तो एक साइड के अटैचमेंट मैं एक पन्नी में रखूँगी, एक साइड 2 है मेरे पास ये सामान रखने के लिए। तो अब पूरा डन ही करना है यार, पर हो नहीं पा रहा, बच्चों की एकदम से तबीयत खराब हो गई। मौसम बहुत गड़बड़ है, बहुत गर्मी है दिन में, और कल रात से बारिश होना शुरू हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा बच्चों को ठंडी कपड़े बनाओ या गर्म के कपड़े बनाओ। तो मैंने डुगू को माइल्ड ऐसे कपड़े डाल के रखे, टी शर्ट, जिया को मैंने ठंड वाले कपड़े बना के रखे हुए हैं कि उसे भी ठंड वंड ना लगे फिर से। और पता नहीं क्या ये बच्चा, अभी पता है मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ये धूप और बारिश से बैड कॉम्बिनेशन, जिसमें ये बारिश का सीज़न भी नहीं है। तो चलो जल्दी से काम करते हैं। और उसके बाद मैं बीच बीच में सारे काम निपटाती रहती हूँ। जहाँ मैं थोड़ा फ्री फील करती हूँ या मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। तभी आपको जो व्लॉग्स है वो मैक्सिमम काम करने पे ही मिलेंगे। मैं ज़्यादा बैठ के बातें या कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि मैं बैठ के कुछ भी बात कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ना, मेरे पास 3 ऐसी ना वो है जिसमें सामान रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रेज आप के लिए हो सकती है। ये मैं डी मार्ट से 149 रुपीज की ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। पहले मैंने इसे मांज दिया था, अब मैं इसे कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। एक मैंने नॉर्मल कपड़े से क्लीन किया, अब मैं इसे वैसे वाले कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जिया ने क्या किया, आलू का जो पूरा पन्नी थी वो नीचे गिरा दी और उसमें से एक अदरक निकाल ली। और उसके बाद फिर जिया आई, बोली मम्मी मेरे लिए काढ़ा बनाओ। मुझे पता है जब मैं ये सब बोलती हूँ तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं अरे कहाँ से बोलेगी यार, मजाक में बोलती हूँ मैं। तो जिया की भी तबीयत खराब है तो उनको सर्दी हुई है ना, तो इसलिए। उसके बाद फिर मैंने फटाफट यहाँ पे 2-3 बार कपड़ा धो के जो है वो लगाया। तो फ्रिज जो है अगर आप मेंटेन करके रहोगे तो आपका फ्रिज बहुत बहुत सालों तक अच्छे से चल जाता है। ये वाले फ्रिज को लिए हुए हमें टोटल 9 साल हो रहे हैं, और ये हमारा सबसे पहला फ्रिज था गृहस्थी में मेरे और राजा के। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वो होगा, पर एकदम मतलब चमक जाता है जगह क्लीन रखते हैं ना। तो 1 वीक में हर किसी को डीप क्लीनिंग करनी चाहिए
तो डुग्गू मेरे को बहुत ही भयानक परेशान करते हुए, जिया भागते हुए, फिर डुग्गू आते हुए, डुग्गू किस करते हुए, तो यही सब चलता रहता है इन लोगों का। पर अब आपको पता है क्या होता है, एक बार जब आप माँ बाप बन जाते हो तो आपके अंदर एक इस तरह का पेशेंस लेवल आ जाता है कि जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए तब तक आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और आप खुश रहते हो। और मेरा तो यही है कि बच्चे हैं यार, उनकी उम्र है ये सब करने की, अब नहीं करेंगे तो क्या हमारी उम्र में करेंगे, जब कुछ करने के लिए बच्चे का ही नहीं सिर्फ यही रहेगा कि हाँ यार ये करना है, अभी घर संभालना है। और जो रियलिटी है ना, पता बच्चों को करने दो यार, अपने एक लाइफ होती है जो बचपना बच्चा मिस करे। ऐसा ना हो कि उनका बचपना ऐसा हो जाए कि वो इंसान बच्चा कभी अपने बचपने को ही ना मिस करे। ऐसा नहीं है कि बिगाड़ दो, यहाँ पे उन्हें खेलने दो। तो यहाँ पे बच्चा मेरा कर रहा था, मैंने फ्रिज ऑफ करके रखा था, तो ऐसा कोई वो नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो फ्रिज की अटैचमेंट थी वो सारी वॉश कर दी और मैंने 1 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए टोकरे में ही छोड़ दिया था। तो फ्रिज मैंने क्लीन कर दिया, उसकी सारी अटैचमेंट भी धो दी है और यहाँ पे थोड़ी सी हवा खिला रही हूँ। इसको डीफ्रॉस्ट कर दिया था और यहाँ पे कर दिया इसको पूरा क्लीन। हवा खाता है, उसके बाद फिर ये करता है। डुग्गू और जिया राजा को परेशान कर रहे हैं। इनको पता है घर फैला दिख रहा है ना, तो उन्हें मजे आ रहे हैं, है ना। कार्टन्स वगैरह सब मिल रहे थे, अंदर घुसे। नो दिखाओ डुग्गू, अपनी नोज भी दिखाओ, नोज दिखाओ। ये देखो इसकी हालत, दे रही बेटा। हाँ लो, खराब है अभी तबीयत। हाँ देखो, हेलमेट पहना दो जिया को प्लीज, पहना दो हेलमेट। जिया को हेलमेट पहना दो, देखो जिया को हेलमेट भी पहनाने। ओए होए बस। तो डुग्गू का काफ़ी सारा वेट रिड्यूस हो गया, उसे कपड़े देखे और वेट 2 किलो कम हुआ है इसका। ये अपने आप हुआ है और चेहरे से लग ही रहा होगा ना, इसकी डबल से ना लगी पहले, है ना जियो। जियो मैं तो डांस कर रही हूँ, मैं तो डांस कर रही हूँ। चले डांस करो। ओए ओए आराम से बाबा, आराम से। वो चलने दो बेटा को, उसको क्या मामला है ये, हर जगह की स्टूल चेयर जो मिल जाए वो सरकाना है। अभी कार्टन भी सरकाए जा रहे हैं। उसका पूरा ध्यान है कि तो कुछ खाने को मिले। आराम से चलो बेटा, आराम से। उसके बाद सारी अटैचमेंट सूख गई। 1 घंटे के लिए फ्रिज ने भी हवा खा ली, सारी स्मेल वगैरह सब चली गई। और जैसे कोई स्मेल थी नहीं, बट ऐसे छोड़ दिया करो तो आपका फ्रिज थोड़ा अच्छे से हवा खा लेगा। तो यहाँ फ्रिज मैंने ऑन कर दिया और उसके बाद फटाफट जो सामान था, मैं पूरा फ्रिज जो वो डी क्लटर कर दिया था, क्योंकि मैक्सिमम सामान मैंने निकाल लिया। मेरे को लगा जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे कोई जरूरत नहीं है सामान रखने की। और जो बाकी का सामान था वो मैंने इसमें रखा, ऐसे बंद किया। और यहाँ पे मैंने फटाफट अपने राजमा बनाए अपने स्टाइल में। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी थी पर यार कोई मतलब नहीं था, मेरे को लगा ब्लॉग भी बड़ा हो रहा है, राजमा सबके अलग अलग बनते हैं और मैंने कई बार राजमा की रेसिपी शेयर कर चुकी है। अगर मैं कभी कुछ अलग राजमा बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। अब तो एकदम बेसिक रेसिपी थी, क्योंकि मेरे को लगा खाना खाना है, खाना बन जाना चाहिए। तो मैंने फटाफट राजमा बनाया। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाया और यहाँ पे हमारे राजमा हो गए थे एकदम तैयार। देन ऐसे किया गार्निश, राजमा मसाला गरम मसाला डाल के इसे किया हमने फिनिश। तो राजमा भी बन गए। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया। यार बहुत ज्यादा ना ऐसा है कि आपको जो देखने मिल रहा है, मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ बातें कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि बिल्कुल बात करने का टाइम नहीं मिलता है आजकल। आज काम करते करते हालत बैंड हो गई है। बच्चे सो चुके हैं मेरे और तबीयत ख़राब है, दोनों को विक्स लगाई है, स्टीम दी है। डुग्गू हालांकि स्टीम लेने में बहुत दिक्कत करता है, जिया ने फिर भी ले ली। तो दोनों को स्टीम दी। दोनों को पता नहीं यार सर्दी ऐसी हुई है एकदम से, पता मौसम बहुत अजीब हो गया है, सुबह गर्मी और रात में ठंड। तो रसोई भी मेरी अब थोड़ी सी बची है जो करना है। मैंने फ्रिज क्लीन कर दिया, वो बहुत बड़ा काम था। उसको पहले डीफ्रॉस्ट किया मैंने, कल लगाया था तो आज जाके वो डीफ्रॉस्ट हुआ। और उसके बाद फिर उसे क्लीन करके मैंने कर दिया, क्योंकि ना वहाँ पे जब फ्रिज रखेंगे तो मेरे को चाहिए कि मेरे को वो वाला फ्रिज भी क्लीन करना है वहाँ का, कि मैं सब कुछ क्लीन करके रखूँ जितना काम मैं कर सकती हूँ। क्योंकि उसके बाद जिस तरह से पैकिंग हो रही है ना, उसे अनपैक करके जमाना एक बहुत बड़ा काम होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अभी है कि काम है। और
वो ये थोड़ा सा है, कुछ नहीं यार, सेटल हो जाएंगे ना एक जगह पे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और 3-4 दिन बाद बोल रही हूँ, 2 दिन बाद मॉड्यूलर भी लग जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा था कि किचन जो है वो ऐसी दिखने वाली है। एक मेरे ख्याल से 1-2 लोगों का कमेंट आया था कि किचन में कैबिनेट ही नहीं है। तो किचन के जो कैबिनेट है वो बनने गए हुए हैं और उन्हें करीबन उन्होंने बोला था 15 दिन लगेंगे। तो हमने ऑर्डर दे दिया था अराउंड 20 फेब अपनी एनिवर्सरी के बाद में। और वही है कि वो 2 तारीख कह रहे थे, पर अगर 2 बोला है तो 5, 3, 4, 5 पहुँचेगी। तो वो बस वो वाला काम बचा है और थोड़े बहुत काम बचे। बाथरूम का दरवाज़ा बचा है और किचन की खिड़की जो है वो नहीं लगी क्योंकि वो मिस्त्री आके लगेगी, तो वो आज सुबह आके वो करेंगे। और आज का जो दिन है, लाइक जो नेक्स्ट डे मतलब कल का जो दिन है, उसमें मेरी जो हाउस हेल्प जो नैनी आती हैं वो भी नहीं आएंगी। उनके घर में शादी के फंक्शन अभी लाइन अप हैं, तो उनके साथ जैसे कि वो छुट्टी थोड़ा ले रही है, उनकी जगह कोई और आएगा। और उनकी जगह कोई और आएगा तो मेरा काम ज़्यादा हो जाता है उस दिन पे, क्योंकि बच्चों के लिए कोई एकदम से नया बंदा आता है ना, तो आप एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको वहीं रहना पड़ता है इन शॉर्ट। तो वो जो है अभी उनका है कि वो भी नहीं आएंगी, तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और आज मेरे इन लॉज भी जा रहे हैं शादी में 10 दिन के लिए लखनऊ, तो वो लोग भी नहीं रहेंगे हमारी शिफ्टिंग के दौरान, कि शिफ्टिंग के टाइम पे रहें, वो भी नहीं है। तो फिर पूरा जो काम है वो भी मेरे ऊपर ही आ गया है कि मेरे को लग रहा था कि बच्चे संभालने के लिए थोड़ा सा रहता, बट नहीं, अब पूरा अब करना ही पड़ेगा। तो वो आएंगे अब, मान के चलिए मार्च में, 15 मार्च, या हो सकता है उससे भी थोड़ा लेट हो जाए। तो ये है, मुझे भी जाना था अपनी कज़िन ब्रदर की शादी में जो कि है 7 मार्च की, बट मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि फ़िलहाल यहाँ का घर शिफ्ट करना है। वो मेरी मम्मी आज चली जाएंगी, मतलब शादी अटेंड पूरा वो करने, तो वो लोग अभी वही कर रहे थे। तो मैं उन्हीं से बात करी थी, वो पूरी तैयारी कर रहे थे, कलर कर रहे हैं, हाइलाइट्स कर रही थी मेरी बहन मेरी मम्मी को। तो बस अभी वही सब चीज़ें चल रही हैं और अपना कहीं नहीं हो पा रहा है कि कहीं जाना है या कुछ, क्योंकि पहले मुझे लग रहा है कि अब मैं जाऊँ, पहले घर सेटल करूँ और कहते हैं ना ऑर्गेनाइज चीज़ें कर दूँ, उसके बाद जाके हम कहीं पे निकल पाएंगे। मुझे मेरे घर भी जाना था, मैंने सोचा था कि मार्च में जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। अब अप्रैल में जो है मेरा बेबी हुआ है था जियो, तो आपको पता है जियो का बर्थडे आने वाला है। ओह माय गॉड, 1 साल लगता है ना, अभी की बात है, टाइम जस्ट फ्लाइज। वही है यार, इस 1 महीने बाद डिलीवरी थी मेरी। इस टाइम पे हम लोग वेट करने लगे थे, एक होता है ना हॉस्पिटल बैग और तैयारी शुरू कर देना, टाइम आ गया वो वाला। सोचो 1 साल होने वाला है, पता नहीं चलता यार टाइम का, सच में नहीं पता चलता कि टाइम कहाँ जाता है, नहीं पता चलता। पर बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं 1 साल में बीते। घर तक जो मैं हमेशा कहती थी शिफ्ट करेंगे शिफ्ट करेंगे शिफ्ट करेंगे, वो तक शिफ्ट कर लिया। और अभी मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि अब शिफ्टिंग की बात करते रहते हो यार। एक बार मैं शिफ्ट हो जाऊँ ना, मैं फिर तभी शिफ्ट करूँगी जब अपना खुद का घर ले लेंगे हम लोग और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अच्छा जैसा हम लोग को चाहिए वैसा घर, जिसमें बच्चे खेलें। वो अब नो मोर किराए का घर, क्योंकि फिर यहाँ वहाँ बच्चों का बहुत दिक्कत होती है यार। और बच्चों की जिसमें तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे को लग रहा था मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। खैर जैसा भी है, कर रही हूँ मैं काम, है ना। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बस प्रे करिएगा बच्चे मेरे जल्दी सही हो जाए। दोनों को सर्दी हुई पड़ी है, सोने में डिफ़िकल्टी हो रही है, विक्स लगा के मैंने अभी दोनों को ढका है, छाती ढकी है मैंने उनकी, तो बस ठीक रहे वो लोग। और ऑब्स्टिकल्स ही बहुत सारे होते हैं, है ना। तो चलिए शायद मैं लोग नेक्स्ट वीडियो, तो मैं लगा